चलिए आइए हम लोग देखते हैं 12th फिजिक्स का सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है किरण प्रकाश की, इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग इसको अपना बनाए हैं शेड्यूल, कैसे पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे प्रिज्म, पांचवा पढ़ेंगे मानव नेत्र और छठा चैप्टर हम लोग प्रकाश के अंत पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए ध्यान से देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न यही उठना चाहिए आपके कि ये प्रकाश होता क्या है। तो हेडिंग पड़ेगी हम लोग की प्रकाश। ध्यान से समझें प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ध्यान से बात समझिए। अगर हमको इसी प्रकार से दूसरी डिफिनेशन अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे हम लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना को संवेदित करके वस्तु का आभास कराती है। तो ध्यान से समझिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना को संवेदित करके वस्तु का आभास कराती है। तो पहला सवाल यहाँ दिमाग में यही उठेगा कि ये रेटिना क्या है। तो इसको हम लोग मानव नेत्र में पढ़ेंगे बहुत तगड़े से। अभी जान लीजिए मोटा मोटा ये आँख के सबसे भीतर का भाग का पर्दा होता है जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए सवाल दिमाग में ये उठना चाहिए, क्या प्रकाश दिखाई देता है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की ऊर्जा एच न्यू होती है। एच न्यू होती है जहाँ एच प्लांक नियतांक है और न्यू हमारा आवृत्ति है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी प्रकाश के लक्षण। या गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला पॉइंट इसमें सीखेंगे प्रकाश के लक्षण में प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सवाल यहाँ पर उठना चाहिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो क्यों चलता है, क्या रीजन है ऐसा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। पॉइंट है हमारा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में इसलिए चलता है
क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अत्यंत कम होता है। फिर सवाल पूछोगे यहाँ पर कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य जानने से पहले हम लोग जानेंगे तरंग क्या होती है। वेव क्या है? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। अब दिमाग में फिर सवाल उठा, विक्षोभ क्या है? आप कभी तालाब के पास खड़े हो जाए, उसमें छोटा सा पत्थर मारें तो लहरें उत्पन्न होती, लहरें ऐसे ऐसे उत्पन्न होगी ऊपर नीचे, उसी को हम लोग बोलते हैं विक्षोभ। तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। अगला सवाल क्या पूछेंगे आप कि तरंग क्या है, तरंग कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान से देखें, तरंग हमारी दो प्रकार की है, पहला और दूसरा। पहला जो है यांत्रिक तरंग, अगला जो हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग। सवाल बनता है यांत्रिक तरंग किसे कहेंगे? जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब रास्ता, आवश्यकता नहीं होती। फिर सवाल बनता है यहाँ पर यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा हमारा है अनुदैर्ध्य तरंग। अगले यूनिट में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर जान लीजिए थोड़ा सा बस आप लोग जानकारी के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की? तो पूरे खानदान से मिलवाते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य प्रकाश या इसी का नाम है श्वेत प्रकाश। इसी को हमको पढ़ना है पूरी यूनिट में। अगला है हमारा अवरक्त किरणें, अगला है रेडियो तरंगे, फिर हमारा सूक्ष्म तरंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तरंग के बारे में जान लीजिए, थोड़ा तरंग दैर्ध्य के बारे में जान लीजिए। तरंग दैर्ध्य क्या है? अभी पहला ही पॉइंट चल रहा है हमारा, तरंग दैर्ध्य। इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये तरंग हमारी चल रही है, ऊपर उठे भाग का नाम श्रृंग होता है और ये हमारा गर्त है, ये हमारा श्रृंग है और ये हमारा गर्त है। दो क्रमागत श्रृंग की बात कर रहा है ये, इसको तरंग दैर्ध्य, इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, या फिर गर्त जो है इसके बीच की दूरी को बोलेंगे, लेकिन क्रम से होना चाहिए। अगले पॉइंट, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में क्यों चलता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। कितना होता है बात करते हैं, बताते हैं।
सीधी रेखा में प्रकाश को हम लोगों ने चला तो लिया, लेकिन कितना तेज चला ये नहीं पता अभी। चलिए बात करते हैं कितना तेज चला। प्रकाश की चाल, पहले जानते हैं हवा या निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा ना हो। 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड होती है। जल में होता है हमारा कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हीरे में होती है 1.25 × 10⁸ मीटर अपान। बस यहीं तक आपका काम है, 4 पढ़ेंगे। तो सवाल अगला यहाँ पर उठना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तेज कहाँ प्रकाश चलता है और सबसे कम कहाँ चलता है। तो सबसे ज़्यादा हवा में चलता है, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ चलता है, हीरे में चलता है, सबसे कम। तो दिमाग में अगला प्रश्न उठा कि प्रकाश की चाल सबसे कम काहे लिए हीरे में होती है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब इसका अपवर्तनांक कितना होता है हीरे का, हीरे का अपवर्तनांक 12/5 होता है। प्रकाश की चाल को खोजा किसने, सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमेड की सहायता से ज्ञात किया था। और द्रव में प्रकाश की चाल को भाई किसने ज्ञात किया था, द्रव में प्रकाश की चाल को फोकाल्ड नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। यहाँ पर एक बात उठती है कि ग्रह क्या है, तो थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जान लीजिए। आप लोग डिटेल में पढ़िए पूरी जानकारी के साथ, पूरा न्यूमेरिकल जितना है एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।